नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय रानी अवंतीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि अपने आप में जिले का सबसे प्राचीन विद्यालय है। जानकारी के अनुसार ये स्कूल भवन सन 1882 का है। इसमें लगभग 1928 से कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जो आज भी उस समय के सबसे पुराने भवनों में यहाँ की शाला प्रबंधन दल द्वारा मरम्मत कार्य में सूझबूझ के चलते आज भी ये भवन किसी नए भवनों से कम नहीं दिखाई देता। चाहे हम बात करें भवन के रंग रोगन, बच्चों की बैठने की व्यवस्था, कंप्यूटर कक्ष आदि की, सभी यहाँ व्यवस्थित नजर आएंगे। शासकीय रानी अवंतीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय में लगभग 1100 के आसपास छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। छात्राओं की अधिक दर्ज संख्या होने के कारण अध्यापन कार्य के लिए बैठक व्यवस्था में भारी परेशानी जारी है। प्रबंधन द्वारा शाला परिसर में ये कक्ष जर्जर अवस्था में होने की स्थिति में उस कक्ष में मरम्मत कार्य हेतु विभागीय अधिकारियों से निवेदन करने पर उनके द्वारा मरम्मत कार्य की स्वीकृति देते हुए ये कार्य नगर पालिका को दिया गया, किंतु नगर पालिका द्वारा मरम्मत कार्य तो प्रारंभ कर दिया और उस कक्ष का छप्पर खोलकर काम बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति वर्षों से बनी हुई है और नगर पालिका द्वारा मरम्मत कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा रहा है, जबकि प्रबंधन द्वारा नगर पालिका सीएमओ से अनेकों बार मरम्मत कार्य पूरा करने को कहे जाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे आज वो कक्ष खंडहर हालत में दिखाई दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका द्वारा तत्कालीन कलेक्टर हर्षिका सिंह के आदेश का पालन करते हुए कमरे की छप्पर आदि अलग तो कर दी है, किंतु लाभ 2 साल होने को आए मरम्मत कार्य नहीं होना संदेह को जन्म देता है कि ऐसा कौन सा कारण है कि नगर पालिका उक्त कमरे का मरम्मत कार्य नहीं कर रही है, जिसका जवाब केवल नगर पालिका ही दे सकती है। बहरहाल जो भी हो, उक्त कमरे का मरम्मत कार्य होना आवश्यक है, क्योंकि इस कमरे से खुल जाने और खंडहरनुमा खड़ा रहने से कभी भी विद्यालय में होनी अनहोनी घटना से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस विद्यालय में केवल छात्र छात्राएं अध्ययन करती हैं और इसी कैंपस में ही कन्या छात्रावास भी संचालित है। साथ ही इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का बोलबाला बना रहता है। इन बातों में विचार कर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कमरे की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। साथ ही विद्यालय परिसर बाउंड्री वॉल होना आवश्यक है, क्योंकि बाउंड्री वॉल न होने से नर्मदा नदी की तरफ से असामाजिक तत्वों का स्कूल में प्रवेश होने का डर बना रहता है। सर, आपके द्वारा 2 वर्ष पूर्व रानी अवंतीबाई स्कूल के कुछ कमरे तोड़े गए, जिसकी रिपेयरिंग आपके द्वारा की जानी थी, अभी तक क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण है? नहीं, उसका मलबा तो हटा लिया गया था हमारे द्वारा, लेकिन उसके ऊपर सेट डालने का था, टीन सेट डालना है, तो टीन सेट नहीं डाल पाए थे, तो लेकिन अभी आदर्शता के बाद हम लोग उसके ऊपर टीन सेट डालकर उसको मरम्मत कर देंगे। मैडम जी, आपके विद्यालय में देखा जा रहा है कि बाउंड्री वॉल नहीं है और आपका विद्यालय बालिका विद्यालय है, बालिका छात्रावास है, तो क्या इसमें जो है बालिकाओं के लिए खतरा नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, बाउंड्री वॉल तो हमारे स्कूल में नहीं है और इससे हमको खतरा बना रहता है कि असामाजिक तत्वों का कई बार घाट नदी के किनारे से भी 1-2 बार ऐसा हम लोगों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है। तो वहाँ हम लोगों ने झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ डलवाई, प्यून लोग को तैनात रखते हैं पूरे टाइम, ताकि बालिकाओं तक कोई पहुँच ना पाए। लड़कियों का भी वहाँ जाना मना है। मैडम जी, आपके विद्यालय में कुछ कमरे खंडहर दिख रहे हैं बहुत दिनों से, क्या कारण है कि उनका मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है? जी हाँ, स्कूल के बाहर साइड एक कमरा दिख रहा है जो खंडहर हो गया है। वो नगर पालिका वालों के द्वारा छोड़ा गया है वो कमरा, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये बनवा के दिया जाएगा आपको। लिखित कार्रवाई होने के बाद भी और कई बार बोलने के बाद भी उनके द्वारा अभी तक तो कोई प्रोग्रेस नहीं। लगभग कितने दिनों से टूटा है वो? 2 साल हो रहे हैं।